नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल मोनी लाइफ स्टाइल में ब्लॉग में। आज सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। पुत्रदा एकादशी का व्रत हर वर्ष पौष के महीने की शुक्ल पक्ष को की जाती है। एकादशी तिथि को किया जाता है। इसे कई स्थानों पर वैकुंठ एकादशी भी कहते हैं। जो भी स्त्री या पुरुष पूरी श्रद्धा के साथ इस व्रत को करता है उसे संतान प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है। श्री युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, कामिका एकादशी का वर्णन मैंने विस्तार पूर्वक सुना। अब आप मुझे पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अब मैं तुमसे पुत्रदा एकादशी की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावर्ती नाम का एक राज्य था जिस पर सुकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा सुकेतु की जो धर्म पत्नी थी उसका नाम सव्या था, लेकिन उन दोनों की कोई संतान न होने के कारण राजा रानी बहुत दुखी रहा करते थे। संतानहीन होने के दुख को झेलते हुए एक दिन राजा ने अपने राजपाट अपने महामंत्री को सौंपकर दिया और अपने पत्नी सव्या के साथ वे वन के लिए चले गए। राजा रानी ने आत्महत्या का मन बना लिया था और घने वन में वो जाते चले गए। राजा रानी दोनों आत्महत्या करने वाले सोच रहे थे। तभी राजा ने कहा, आत्महत्या करना घोर और महापाप है। आत्महत्या किसी को शोभा नहीं देता। और उसी समय उन्हें वेद पाठ और मंत्रों की ध्वनि सुनाई दी और वह दोनों उसी ध्वनि की ओर चलते गए। उन्होंने देखा कि एक सरोवर के निकट बहुत से ऋषि मुनि वेद पाठ कर रहे हैं। राजा सुकेतु और उनकी पत्नी रानी सव्या उन सब ऋषि गणों को प्रणाम किया। राजा सुकेतु अपनी पत्नी सव्या के साथ उन सब ऋषियों की सेवा में लग गए और ऐसा करने से वो सब ऋषि उन पर अति प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, वत्स मांगो, क्या मांगते हो? तब राजा ने कहा, प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, बस यही एक पुत्र का वरदान चाहिए। राजा की बात सुनकर सभी मुनि श्रेष्ठों ने कहा, राजन, यदि तुम और तुम्हारी पत्नी पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का व्रत पूरे नियमों के साथ करे तो तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। और ऐसा सुनकर राजा और रानी अपने राज्य भद्रावर्ती आ गए और कुछ ही दिनों के बाद पौष महीने की एकादशी तिथि आई और फिर राजा सुकेतु और उसकी पत्नी रानी सव्या ने वैकुंठ एकादशी यानी कि पुत्रदा एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा के साथ किया, जिस कारण भगवान विष्णु उन पर बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। कुछ दिनों बाद रानी सव्या ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के बाद एक सुंदर बालक को जन्म दिया। राजा रानी तेजस्वी पुत्र पाकर धन्य हो गए। कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है और पुत्रदा एकादशी
का व्रत करता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है और उसे संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आपको यह व्रत कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।